याद रखना, जिंदगी का जो मुकाबला है वो ऊंच नीच का नाम है। जो भी ऊपर पहुंचता है वो जब बुरा वक्त होता है उसमें घबराता नहीं है, दिल बर्दाश्ता नहीं होता, सीखता है और फिर मुकाबला करता। और बार बार जब भी गिर के एक इंसान खड़ा होता है पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है, पहले से ज्यादा ताकत आ जाती है उसमें। और इसी तरह एक कौम, जब कौम एक मुश्किल वक्त का मुकाबला करती है वो और मजबूत होकर खड़ी हो जाती है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लीडर की है जिसने क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा और वो वर्ल्ड कप जीत कर ले आया, और उसके बाद उसने सियासत में कदम रखा। 22 साल की मेहनत के बाद वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना। दोस्तों, इस अजीम लीडर के खिलाफ इसके सब दुश्मन एक साथ मिलकर इसका मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन हर रोज अल्लाह ताला इस अजीम लीडर की इज्जत में और इजाफा कर रहा है। इसके सब दुश्मन मिलकर भी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ साबिक वज़ीर आज़म इमरान अहमद नियाज़ी की, जिसके दुश्मन उसको गिराते हैं लेकिन वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो रहा है अवाम के दिलों में और उसकी इज्जत बढ़ रही है। दोस्तों, आज की वीडियो में इमरान खान की ज़िंदगी पर नज़र डालेंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान रेहान अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रियल हिस्ट्री 2.0। दोस्तों, इमरान खान 5 अक्टूबर 1952 को पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर में पैदा हुए। उनका पठानों के एक कबीले नियाज़ी से ताल्लुक़ है। उनके वालिद का नाम अकरमुल्ला खान नियाज़ी है और उनका वालिदा का नाम शौकत खानम था। वो अपने वालिदैन के अकलौते बेटे हैं। दोस्तों, बात करूं इमरान खान की तालीम के बारे में। इमरान खान खुद में गुम रहने वाले शर्मीले इंसान थे। इब्तदाई तालीम लाहौर से हासिल की और उसके बाद बड़े ख़ानदान होने की वजह से वो आला तालीम के लिए बरतानिया चले गए। वहाँ उन्होंने सियासियात और फ़लसफ़े में महारत हासिल की। 1972 में उन्होंने क्रिकेट ज्वाइन की और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम के कप्तान मुकर्रर हुए। इमरान खान ने फिर कौमी टीम को ज्वाइन कर लिया। वो अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते रहे। उस वक्त इमरान खान को बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पे जाना जाता था। उसके कुछ टाइम के बाद इमरान खान ने रिटायरमेंट होने का फैसला कर लिया, लेकिन दोस्तों उस वक्त के सदर ज़ियाउल हक ये चाहते थे कि इमरान खान अभी रिटायरमेंट ना लें, वो अभी और क्रिकेट खेलें। इसी वजह से ज़ियाउल हक के इसरार पर उन्होंने दोबारा टीम की कप्तानी संभाल ली, जी तोड़ मेहनत की, जिसका रिजल्ट 1952 के वर्ल्ड कप की सूरत में हमें मिलता है। 1958 में उनकी वालिदा का कैंसर की बीमारी में मुब्तला हो गई और वो दुनिया से चले गई। इमरान खान को इस बात का बहुत गहरा असर हुआ। उन्होंने इसीलिए पाकिस्तान में मुहिम चलाई और मुल्की और गैर मुल्की सतह पर चंदे की अपील की। लोगों ने इमरान खान पे भरपूर भरोसा किया और बिल आखिर शौकत खानम हॉस्पिटल की बुनियाद रखी गई। दोस्तों, इमरान खान अपने इर्द गिर्द होने वाले बिगाड़ का बहुत असर लेते हैं, जिसकी एक मिसाल शौकत खानम और दूसरी मिसाल उनकी सियासत में आना। इमरान खान ने अपने गरीब अवाम की बदहाली देखी। वो पाकिस्तान के हर शहर में घूमे। उन्होंने पाकिस्तान के 2 निज़ाम देखे, एक अमीर का एक गरीब का। उन्होंने इंसाफ का नारा बुलंद किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से सियासी पार्टी बनाई, जिसने उस वक्त के नौजवान को एक तीसरा ऑप्शन दिया। इमरान खान अपनी पार्टी के पहले इंतखाबात में एक निशस्त भी ना जीत सके। दूसरे इंतखाबात में सिर्फ एक निशस्त जीतने में कामयाब हुए और तीसरे इंतखाबात में इमरान खान ने अपनी पार्टी को इंतखाबात में हिस्सा न लेने को कहा और चौथे इंतखाबात में उनकी मामूली सी अक्सरियत जोर तोड़ के साथ छोटे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिली। और फिर इमरान खान ने काफ़ी तवज्जो दी खैबर पख्तूनख्वा में, जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत मुतासिर था। वहाँ का निज़ाम ठीक किया, लोगों को सहूलत फराहम की और इमरान खान की मसलसल जद्दोजहद से
انہوں نے 2018 کے انتخابات میں خیبر پختونخوا اور پنجاب میں حکومت بنا لی، جو کہ وہ اس کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ دوستوں 2018 کے انتخابات کے بعد عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ ان کے دشمنوں نے عمران خان کے خلاف بے شمار سازش کی، لیکن 2 سال کے بعد عمران خان کو وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹا دیا۔ لیکن اس کے دشمن، عمران خان کے دشمن یہ سوچ رہے تھے کہ عمران خان کو اگر کرسی سے ہٹا دیں گے تو عمران خان سیاست میں دوبارہ نہیں آ سکے گا، عمران خان لوگوں کے دلوں سے اتر جائے گا۔ لیکن دوستوں یہ سب کچھ غلط ثابت ہوا۔ جس دن عمران خان کو کرسی سے ہٹا دیا، اس دن کے بعد عمران خان لوگوں کے دلوں میں بس گیا۔ عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے اور عزت دے دی، عمران خان اس سے زیادہ عزت لوگوں نے دی۔ دوستوں اب میں بات کرتا ہوں عمران خان نے اپنے بارے میں کون کون سی کتابیں لکھی ہیں۔ میں اور میرا پاکستان کتاب عمران خان نے تاریخ پاکستان اپنی ذاتی اور سیاسی زندگی پر لکھا ہے۔ عمران خان نے اپنی جماعت تحریک انصاف کے بارے میں بھی تفصیل سے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک کھلاڑی سے لے کر قومی سیاست تک پہچان تک تمام اہم واقعات کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی عمران خان کافی سارے اخباروں میں کالم لکھا کرتے تھے۔ اور دوستوں عمران خان نے علامہ اقبال کے کلام کو مشعل رائے قرار دے دیا۔ عمران خان نے لکھا کہ نوجوانوں کو اسلام کی اصلی روح سے روشن کرنے کے لیے اقبال کی شاعری کو سمجھنا گریز ہے، لیکن اقبال کی شاعری کو سمجھنے کے لیے ایمان کی طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ دوستوں میں جاتے جاتے آخر پہ عمران خان کے بارے میں کہوں گا، عمران خان ایک عظیم لیڈر ہے جس نے نوجوانوں کو جگایا ہے، ایک مری ہوئی قوم کو جگایا ہے، جس نے اس قوم کو تیسرا آپشن دینے پہ مجبور کیا ہے۔ عمران خان ایک عظیم لیڈر ہے جس کی اگر ہم نے آج قدر نہیں کی، اگر اس کو کچھ ہو گیا زندگی بھر ہمیں پچھتاوا رہے گا۔ عمران خان پاکستان کا ایک عظیم لیڈر ہے، اس لیے ہمیں اس عظیم لیڈر کی قدر کرنی چاہیے۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ عمران خان کے چاہنے والے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھ سکیں۔ اپنے میزبان ریحان احمد کو دیجیے اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔